इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। 2001 से उस परिवार को जानता हूं। बड़ी अलौकिक शांति है उनके यहाँ। एक एक बहू के अंदर ऐसा झलकता है, सगी बहनें क्या प्यार से रहेंगी, प्रेम से रहेंगी। और एक ही ताला है, एक तिजोरी है। व्यापार बहुत फैला हुआ है मगर तिजोरी एक है। कैसा आनंदमय जीवन होगा बंधुओं। आनंद होगा जैसा मैसूर के वृंदावन गार्डन को देखने में लोगों को आनंद आता है, ऐसे ही कुछ परिवारों को देख करके भी ऐसा ही अंदर से आनंद आता है। जीवन, क्योंकि एक शांति में जीवन व्यक्ति को जब देखता है कोई, तो उसके जीवन का आनंद अलौकिक होता है। क्या चाहते, धर्म का मतलब क्या है कि कसायों को मिटाना, इसी का नाम है धर्म। अपने परिणामों को इतना निर्मल कर लेना, इतना पवित्र कर लेना, इसी का नाम है धर्म। बंदो, ये पूजन आदि करना ये धर्म की स्टार्टिंग है। ये भी एक धर्म करने में कारण है, मगर मांगलिक विचार का भी एक कारण है। घर की शांति के लिए विचारों की भी पवित्रता लाना, सरलता लाना, आत्मीय भाव से भर कर के घर में व्यवहार करना, ये भी एक बहुत बड़ी लिंक है घर की शांति के लिए। अगर हम ये ना करें तो हमें गैस बने, हमारी रोटी ना पचे। हमारे घर जाने का नियम है 8 बजे, और कोई अगर किसी की बुराई करना शुरू कर दे तो हम 10 बजे भी घर पहुंचे तो हमें डर नहीं लगता कि तुम 2 घंटे लेट क्यों घर आए। ऐसे धर्म की बात सुनने के लिए समय नहीं मिलेगा। नहीं भाई, हमें घर जाना, देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो भी दुकान बंद करके 8 बजे आ जाते। भाई हम नहीं रुक सकते, प्लीज़ कह देना छुल्लक जी को हमारी तरफ से कि हम प्रवचन नहीं सुन सकते, हमें बहुत काम रहता है। और इतने में एक कोई सहेली आ गई, कही तुम्हें कुछ पता है? खाओ खाओ, तुम्हें पता कि नहीं पता? कहा बताओ तो। भी नहीं अभी, पेट्रोल पंप वाली। हाँ हाँ, अब केंद्र बिंदे हमें जाने यहाँ है। आई उनकी दुधिया पकड़ के रोक ले बा कह रही अब हमें उन्हें आग लगा दी, और आग लगा के कह रही अब हमें जाने, घरे जाने। भैया हाँ तुम बता तो दी कहाँ होगा, और खींच के ले जाए होते मानस सम की वो तरफ। कहाँ होगा? अरे भाई वो उनकी मौड़ी, तुम्हें पता नहीं, अब हल्ला नहीं करेगा, हमसे नहीं होती। अरे बता तो दे कहाँ होगा, हम कौन से कह रहे? अरे उनकी मौड़ी की तुमने सुनी नहीं है कछु? कहाँ होगा? ए भवसन कराई आई बा जो का कहा होता। अरे गर्भ को बच्चा या मरवाई आई को कहो तो संगे। अब देखो अब आप खोद है, अब उसकी ननद आई थी दिल्ली से, बा आ गई थी संगे। कहाँ कराओ? भोपाल लवा गए थे। देखो भाई कई जो ने तुम, हम तो अपनों समझ क्या कह रहे, कैसी बातें करती, हमने कही है आज तक तुम्हारी बातें। हाँ उनने तो पहले भी कराओ तो। अब 1 घंटा हो गया, 10 बज गए, नाती पोता आ गए। भाई घरे नहीं चलने तुम्हें? अभी चलते हैं, गाड़ी ले आओ है। हाँ गाड़ी ले आई, सभी चलते हैं। कहाँ चले? और प्रवचन सुनने के लिए, धर्म की बात सुनने के लिए समय नहीं है। टाइम इज मनी। और इधर उधर की दूसरों की बुराई सुनने में हम घंटों निकाल देते हैं बंधु, हफ्तों निकाल देते हैं, सालों निकाल देते हैं। जहां मिलते हैं फिर वही चर्चा को मुखेड़ना चालू कर देते हैं। ये घर में अशांति को पैदा करने का एक कारण है, मानसिकता को विकृत करने का भी एक कारण है। क्योंकि जब हम जिस चीज को बार बार सुनेंगे, जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक आदमी खरगोश लेकर के आ रहा था। बहुत प्यारा सा खरगोश, तो वैसे ही प्यारा सुंदर सा होता है, बहुत सुंदर आंखें होती हैं। और वो अपने कंधे पर बिठाया था। 4-5 बेईमान ठगी
देखते हैं कि यार ये खरगोश तो बहुत सुंदर लग रहा है। बोले आज इसको कंफ्यूज करते हैं, इसको मजबूर कर देंगे साले को। और बिल्कुल वो 100 मीटर के गैप पर खड़े हो गए। और जैसे ही पहला व्यक्ति बोले, अरे भाई साहब, ओहो गजब, क्या कुत्ते का पिल्ला है, क्या कुत्ता लेकर के आए हो, गजब गजब। वो कहता तेरा दिमाग खराब है, खरगोश है ये। बोले नहीं नहीं, ये कुत्ते का पिल्ला बहुत जोरदार है भाई साहब। कहां से लाए हो? बड़ा बाजार से, कटरा से, कहां से लाए हो? अबे तेरा दिमाग खराब है भाई, ये खरगोश है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मगर ये कुत्ते का पिल्ला बहुत सुंदर है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। टॉमी, टॉमी। अब उसने टॉमी से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। टॉमी, अबे हट, कुत्ते का पिल्ला नहीं है, ये खरगोश है। अब तेरी मर्जी, तू जान, मैंने तो कुत्ता देखा, कुत्ता लग रहा मुझे, बहुत सुंदर है। इसको पट्टा पहनाओगे? मेरे जेब में एक पट्टा रखा है छोटा सा। अरे हट, तू अपना पट्टा रख। अब देखना, इसकी टोन समझना है अपन को। 100 मीटर जाने पर एक दूसरा आदमी मिला। अरे भाई साहब, कहां से खरीद लिया यार? हम 15 दिन से घूम रहे हैं कुत्ते के पिल्ले को खरीदने के लिए। बिल्कुल हमारी बच्चे कहते हैं ऐसे ही कलर का लाना, बिल्कुल सफेद कलर का लाना। क्या सुंदर कुत्ते का पिल्ला है। भैया कितने का खरीदा आपने? अरे नहीं भाई, ये खरगोश है। अरे नहीं भाई, ये कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला ही खरीदा है आपने। नहीं नहीं, खरगोश है यार। नहीं नहीं, कुत्ते का पिल्ला है। आप तो ये बताओ भाई साहब, बेचना चाहते हो क्या? 500 रुपये ले लो, मुझे दे दो। मेरा बच्चा बहुत दिन से कह रहा है पापा एक सफेद कुत्ते का पिल्ला लाना। अरे नहीं यार, तुम दिमाग खराब नहीं करो, ये खरगोश है। अब देखना, टोन समझते जाना। फिर 100 मीटर जाने के बाद फिर एक उस्ताद मिला। ओहो, गजब गजब गजब, सुभान अल्लाह, गजब, क्या कुत्ता है यार, क्या कुत्ता छांट के लाई हो। इसके बिस्कुट ला दूं? कुत्ते के बिस्कुट ला दूं इसके लिए? अरे यार, कुत्ता नहीं है भाई, ये खरगोश है। अब आप अपने आप में लगे हो, खरगोश है, खरगोश है। कुत्ता है भाई साहब, कुत्ता है। देखो 4 पैर हैं कि नहीं इसके? कुत्ते के 4 पैर होते हैं कि नहीं होते हैं? कुत्ते के 2 कान होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो इसके 2 कान हैं। मगर यार, हम तो खरगोश खरीद के लाए हैं, खरगोश के पैसे दे के आए हैं। गलती की आपने। कैसी बात करते हो? कुत्ता है क्या? कुत्ते ही है तो इसको बेच दो ना आप। अरे मुझे नहीं बेचना भाई, हम अपने घर ले जाएंगे। अब ठीक है, कुत्ता आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। आगे चौथा आदमी मिला। अरे भाई साहब, ये कुत्ते को आप पट्टा पहनाओ। और उसने पट्टा निकाला और एक छोटी सी चेन निकाली, पट्टे में बांध करके बोले चलाओ इसको। बोले टॉमी, 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 कम हियर, टॉमी। और वो बेचारा खरगोश ऐसे मुंह करके, दोनों पैर से बैठ करके, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे कर रहा है। मगर वो कह रहा गजब कुत्ता है, गजब, क्या कुत्ता संस्कारित है, बहुत बेजोड़ कुत्ता है। और उसने कभी यार धोखा दे दिया उसने। मैं खरगोश लेने गया था और साले ने कुत्ता थमा दिया, कुत्ता थमा दिया। उसी प्रकार हमें किसी की बुराई करके जब 100 बार किसी की बुराई करेंगे तो हमारी मानसिकता उसके प्रति घृणा से भर जाएगी, द्वेष से भर जाएगी। और उसको जलील करने के परिणाम हमारे जीवन में आ जाएंगे और उसके घर जाकर के उसके घर में अशांति को पैदा कर देंगे। हम नहीं देखना चाहते कि हमारा पड़ोसी शांति से क्यों रह रहा है। हम स्वयं से उतने दुखी नहीं हैं जितने हम पड़ोसी के सुखों से दुखी हैं। पड़ोसी सुखी क्यों हैं, ये वेदना हमारे अंदर तड़प रही है बंधुओं। अरे वो सुखी है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है भाई? तुम उसमें आग लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम देखो ना उसके गुण, उसकी क्रियाओं को देखो, अपने परिवार में लाने का प्रयास करो, अपनी गलतियों का एहसास करो, अपने परिवार में बैठकर के विचार विमर्श करो कि अपने घर में क्या व्यसन आ गया है, अपने घर में कौन सी गलतियां होने लगेंगे, अपने घर में एक दूसरे को जो
ऊट पटांग जवाब देने लगे हैं, और जवाबों के लिए हम प्रेम और वात्सल्य की चर्चा करना चाहें, हम उसे निकालने का प्रयास करें अपने अंदर की कसायों को, और बोलना चाहें मगर शालीनता से बोलना चाहें, हमारे घर में भी शांति आ सकती है। बंधुओं, शांति कोई बाजार में नहीं मिलती है, शांति की कोई दुकान नहीं है बाजार के अंदर की जहां शांति खरीदी जा सके। शांति हमारे अंदर है, हम चाहें तो शांति को प्रकट कर दें और हम चाहें तो अशांति को प्रकट कर दें। सब कुछ हमारे अंदर है, कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है, अपनी विचारधारा को बदलना है, और हमने अपनी विचारधारा जिस दिन बदल ली, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। बंधुओं, स्वर्ग कहीं खरीदने नहीं जाना है। क्या कोई पुरुष या कोई पत्नी या कोई महिला ये कह सकती है कि जब मैं अपने पति के साथ रहती हूं तब मुझे स्वर्ग का एहसास होता है किसी में दम कि जो महिला या कोई पुरुष ये कह सके कि जब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता हूं या मैं अपने पति के साथ रहती हूं तब मुझे ऐसा आनंद आता है जैसे मैं साक्षात स्वर्ग में वास कर रही हूं। पूछो अपने इस बेईमान मन से, छली मन से, अगर कह सकते हो तो बंधुओं तुम्हारी मानसिकता में भी शांति है। मगर किसके अंदर क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दंपति बिल्कुल लव मैरिज कर करके आया और उनका प्रेम देख करके नगरवासी, कॉलोनी के लोग बड़े प्रभावित थे। एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण था, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम और वात्सल्य था कि धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में चर्चा हो गई कि जो दंपति आया है अपने यहां, उन्होंने एक नया शोरूम खोला है। क्या व्यवहार है, क्या मिठास है उनकी वाणी में, क्या चेहरे पर अलौकिक शांति है, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। कितने शालीनता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। 6 महीने से चर्चा पूरे नगर में, कॉलोनी से मोहल्लों में, मोहल्लों से धीरे धीरे पूरे नगर में पहुंच गई और शोरूम तो बड़ा ख्याति प्राप्त कर रहा था। उस नगर के राजा ने और रानी के कान में भी ये बात पहुंची कि एक दाम्पत्य जीवन जी करके लोग इतनी शालीनता से अपने घर में रह सकते हैं। पति की वो इज्जत करती है और पत्नी पति की इज्जत करता है, तो पति पत्नी की भी इज्जत करता है। बहुत शालीनता से जीते हैं, बहुत आदर्शमय जीवन जीते हैं। सारे लोग उनकी क्रियाओं को देख करके प्रभावित हैं। राजा के पास जब ये बात पहुंचती है तो रानी कहती है, तुम तो चाहे जब कुछ ना कुछ मुझे टोकते ही रहते हो, छेड़ते ही रहते हो। मैं इतनी बड़ी रानी के पद पे बैठ करके कि मुझे शांति नहीं होती, कई बार अशांति हो जाती है। मगर वो दाम्पत्य जीवन को मैंने देखा है। मैं उनके शोरूम में गई थी और वो बहू भी शोरूम में बैठती है, बहुत शांत प्रिय है, बहुत हितमित बातें करती हैं। राजा कहता है, कभी तूने सब ऊपर ऊपर से देखा है, अभी उसके अंदर जो हलाहल जहर का घूंट लेकर के जो बैठी है ना, वो तुझे पता नहीं है। अभी क्या बात करते हो आप तो हमेशा महिलाओं की बुराइयां ही करते रहते हो, जब देखो जब। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है। राजा कहता है कि मेरा सोच है कि जिस दिन महिलाएं सुधर जाएंगी उस दिन सारा जग सुधर जाएगा। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पुरुष को सुधरना चाहिए। राजा रानी की बहस होती है मजाक मजाक में। थोड़ी देर के बाद राजा कहता है, देखो अपन उनकी परीक्षा करते हैं। 3 साल उनके शादी के हो चुके थे। राजा ने कहा कि रानी साहिबा, तुम उसके पति के पास तुम अपना प्रस्ताव भेजो। देखो मैं अब अंदर की बातें निकाल करके तुम्हारे सामने परोसूंगा। राजा ने कहा अपनी रानी से कि जाओ उसके पति को तुम किसी प्रकार से रिझाने का प्रयास करो, तुम अपने अंदर की भावना भेजो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूं। और रानी ने अपनी दासियों के साथ खबर भेजी कि उस सेठ से कहो
कि हमारी रानी साहिबा आपको पसंद करती हैं, आपको बहुत चाहती हैं, और जितना कहो उतना अपने राजकोष से धन दौलत हीरे मोती जवाहरात जो चाहोगे वो सब लेकर के आ जाएंगी। मगर रानी साहिबा के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। और भी बहुत सारी बातें जो रागान्वित की जाती हैं, मैं इस मंच से नहीं कह सकता, समझदार के लिए सारा काफी है। सब तरफ से डोरे डाले गए, मगर उस युवा ने कहा कि दुनिया में सारी स्त्रियों से सुंदर अगर कोई स्त्री है तो मेरी पत्नी है, इसके अलावा सारी दुनिया की स्त्रियां मेरी मां, बहन और बेटी के समान है। उस युवा ने डंके की चोट पे यह घोषणा कर दी। दोबारा फिर कुछ दिनों के बाद दासियां फिर गईं। सोच लो, उस दिन भावुकता में अगर आपने ये कह दिया हो तो आई एम सॉरी प्लीज कर लो। रानी का रूप देख करके तो बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। ऐसी सर्वांग सुंदर है हमारी रानी, और आप कहें तो उनका हम चित्र बनवा करके भी ला सकते हैं। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी मां तुल्य हैं, उनको चरण स्पर्श कहना और कह देना कि आपके बेटे ने आपको चरण स्पर्श किया है। क्वार्टर फाइनल फेल, सेमीफाइनल फेल, फाइनल का प्रयास किया गया। रानी स्वयं उनके शोरूम में गई और बड़े हाव भाव दिखाने का प्रयास किया। उनकी धर्मपत्नी से वस्त्र नहीं खरीद रही हैं, उससे खरीद रही हैं, उसी के पास जाकर के बातें कर रही हैं। और आप तो जानते ही हैं क्या स्टाइल में बातें होती हैं। वो तमाशा देखना है तो विवाह में देखें, जब बारात लगती है या कोई रिसेप्शन होते हैं उस समय देखें महिलाओं के खटक्रम ही कहूंगा। क्या महिलाओं के खटक्रम चलते हैं। एक हाथ में तो साल ठंड में यूं डला रहेगा और एक हाथ में होगी आइसक्रीम, और ऊपर से लगा है वो पतला सफेद चद्दर का टेंट, और लाइटिंग लगी है, झालर लगी है वो चाइनीज, और शॉल है, और पल्ला कहां जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।